इनका नाम अनमोल उराव रही एड़पा उर्दू। और यहाँ आए हमारे माता पिता, दूर दूर से आए हमारे छोटे भाई बहन को फिर से जय धर्मेश। धर्मकुड़िया में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कुड़ुख भाषा सीखना, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग कुड़ुख भाषा में ही एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। और हम लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करेंगे कुड़ुख भाषा में, उतने ही अच्छे से हम सीखते जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना अच्छे तरीके से अपने आप को इस भाषा में एडजस्ट करते जाएंगे और एक अलग पकड़ बनाते जाएंगे, ताकि हमें आगे चलकर कभी भी कहीं भी किसी जगह अपने भाषा को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर कहीं भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि हम सभी कभी ब्लॉक सब जाते हैं या कुछ काम करवाने के लिए, जाति आवासीय, जाति प्रमाण पत्र ये सब बनाने के लिए, और वहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हुए रहते हैं वो हमसे बोलते हैं कि कुड़ुख में अपना परिचय दीजिए। तो ज़्यादातर हम सब बच्चे कुड़ुख में अपना परिचय भी नहीं दे पाते हैं और ना ही अपने माता पिता के बारे में कुड़ुख भाषा में बता पाते हैं कुछ भी। तो उसी को दूर करने के लिए, उसी समस्या को हल करने के लिए हम यहाँ आते हैं कुड़ुख भाषा सीखने के लिए, ताकि हम अपने आप को और अपने माता पिता को जब दूसरे कोई हमसे पूछे तो अच्छे से हम उन सबको बता पाएँ। यही कारण, मुख्य कारण है यहाँ आने का। क्या होता है कि हमारे युवा पीढ़ी के बच्चा बच्ची या लड़का लड़की जब प्यार सब करने लगते हैं तो कैसे एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और लड़के क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं गाना गाने जा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ लड़कियाँ उसके बारे में क्या बोलती है इस गाने के माध्यम से मैं वो बताना चाहता हूँ। तो मेरा गाना का जो नाम है वो है आवर लव इज़ डीपर दैन द पेन। मतलब कि लड़का कहना चाह रहा है कि हमारा जो प्रेम है या प्यार है वो हमारे नफरत से बढ़कर है। यही गाने का उद्देश्य है। I hate to say I love you, that's so cliche, but I'm gonna say it anyway. You push and you pull like the ocean does, cut me with the pieces of your broken love. I try so hard but you put me down. I'm calling out from the underground. You think I give up but I'm not that way. I'm here to stay. I keep falling like the rain every time you say my name, when it's driving us insane. Our love is deeper than the pain. Our love is deeper than the pain. Our love is deeper than the pain. You are so unpredictable, that's what I like. You get in my head so you can bug with my mind. Nobody else make me feel so alive. We throw words each other that cut like a knife. I hate to say I love you, that's so cliche, but I'm gonna say it anyway. You push and you pull like the ocean does, cut me with the pieces of your broken love. I try so hard but you put me down. I'm calling out from the underground. You think I give up but I'm not that way. I'm here to stay. I keep falling like the rain every time you say my name, when it's driving us insane. Our love is deeper than the pain. Our love is deeper than the pain. Our love is deeper than the pain. धन्यवाद। अच्छा अनमोल बाबू, आपने ये धर्मकुड़िया में आए, आपने ये बोले कि हम धर्मकुड़िया आते हैं, हमको कुड़ुख भाषा जानना चाहिए, बोलना चाहिए, जो कि हमको आज ब्लॉक वगैरह हम जाते हैं तो लोग कुड़ुख में पूछते हैं तो हम लोग बता नहीं पाते हैं। और आप इसको बोले कि हम कुड़ुख धर्मकुड़िया में आते हैं और हम आज कुड़ुख भाषा हमको सीखना ज़रूरी है, इसलिए हम आते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप कुड़ुख धर्मकुड़िया में आके कुड़ुख भाषा जानने का आपका इच्छा हुआ। लेकिन आप जो इंग्लिश गाना गाए, वो इंग्लिश गाना में आप ये हमारे आदिवासी और कुड़ुख से उस इंग्लिश गाना का क्या मतलब है, उसको क्या आप उसको इस धर्मकुड़िया में ये इंग्लिश गाना जो आप गाए
वो हम आदिवासी से क्या रिलेटिव है, या क्या आदिवासी को क्या उसमें ये जो देखने के लिए मिल रहा है, वो हमारे दर्शक को थोड़ा सा बताइएगा। तो किसी भी भाषा को सीखना हमारे लिए अति आवश्यक है। किसी की भाषा को यदि हम सीख रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कि दूसरे शहर में जैसे हम आदिवासी सब बच्चे सब या छात्र छात्राएं दूसरे जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो टीचर्स रहते हैं वो ज़्यादातर हम लोग से इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं। तो यदि हम इस सब भाषा को जानेंगे तो हमें आगे चलकर हमें ही फ़ायदा होगा और ना ही इसके कुछ नुकसान है। यदि हम कुछ अच्छा सीखते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपना भाषा को भूलना चाहिए, बट हमें अपने भाषा को जानने के साथ साथ दूसरे भाषा को भी जानना चाहिए, ताकि हम अपने लाइफ में कभी भी किसी जगह ना फंसे और ना ही कभी मुसीबत का सामना करना पड़े। यदि कोई व्यक्ति हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है इंग्लिश में, तो हम उन लोगों को ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ कुड़ुक आता है तो मैं आपसे कुड़ुक में बात करना चाहता हूँ। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति को कुड़ुक ना आता हो। इन दैट केस यदि हम लोग को इंग्लिश में आता है तो उनसे हम लोग इंग्लिश में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सभी भाषाओं को सीखना जरूरी है और हमें सबको सीखते हुए चलना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, तुमने बोला कि हम यहाँ पर जो कुड़ू इंग्लिश में गीत गाए, तो हम आदिवासी सभी बच्चों को इंग्लिश जानना जरूरी है। मतलब हमारा कुड़ुक भाषा के साथ साथ इंग्लिश जानना आज पढ़े लिखे के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम ये गाना जो गाए, उस गाना को हम आदिवासी क्या समझेंगे? हम आदिवासी में कुड़ुक में जय कुड़ू धर्म कुड़िया में ये गाए, तो ये गाना का क्या मतलब है, वो थोड़े हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा कि ये हम आदिवासी से रिलेटिव है। ये गाना में आप जो गाए वो लविंग द जो ये बोल के जो वो चीज़ क्या चीज़ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बता देना कि वो गाना में क्या चीज़ को आप दे कर रहे हो, गाना में क्या चीज़ गीत गा रहे हो, उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे कि आजकल के बच्चे प्यार सब में पड़ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही हम कह सकते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं या ब्रेकअप होता है, तो लड़के क्या करते हैं, अपना गुस्सा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और सोचते हैं कि ये सब करने से हम अपने आप को अच्छा दिखा पाएंगे। तो इस गाने का यही मतलब था कि लड़का बोल रहा है कि आई हेट टू से आई लव यू बट I hate to say I love you, that's so cliche, but I'm gonna say it anyway। यहाँ पे लड़का बोल रहा है कि मुझे आई लव यू बोलना उतना पसंद नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, ये लड़का कह रहा है। But I'm gonna say, I hate to say I love but I'm gonna say it anyway। और बोल रहा है कि you push and you pull like the ocean does, cut me with the pieces of your broken love। लड़का बोल रहा है कि तुम एक समुद्र के जैसी हो, जो कि मुझे समुद्र और एक मैग्नेट की जैसी हो कि एक दूसरे के जैसे लाइक पोल होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी की तरह बोल रहा है कि यू आर जस्ट लाइक द ओशन, यू पुश एंड यू पुल लाइक द ओशन डज। जैसे कि समुद्र एक जैसे चलता है तो बहाव की वजह से इधर उधर करता है, तो उसी की जैसे वो अपने आप को बयां कर रहा है कि आप एक ओशन के जैसे हो और आप मुझे ढकेल रहे हो, ये कर रहे हो एक मैग्नेट की तरह। पुश एंड यू पुल लाइक द ओशन एंड यू कट मी विद द पीसेस ऑफ योर ब्रोकन लव। और बोल रहा है कि आपने टूटे हुए पीसे से तुमने मुझे टुकड़े टुकड़े में काट दिया है, ये बोलना चाह रहा है लड़का लड़की को ऐसे करके। मेरा मकसद यही था कि हम अपने दर्शकों को या अपने भाई बहनों को यही बताना चाहते हैं कि यदि आप प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्रेम सब करते हैं, तो आप अच्छे से एक दूसरे का साथ निभाइए। हमें ये सब करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़का और लड़की एक वाहन के पहिए की तरह होते हैं। यदि एक टूट गया या यदि एक खराब हो गया तो अकेले हम लोग नहीं चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी हमें यही सिखाता है कि यदि एक दूसरे का साथ हमें अच्छा सा मिले तो हम अपने लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आप प्यार करते हैं तो सच्चे से करिए, सच्चे दिल से करिए, सच्चे मन से करिए। क्या होता है आजकल की एक से बात कर रहे हैं और 4-5 गो से और बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप एक से बात कर रहे हैं तो एक से ही बात करिए, अपना पूरा समय उसी को दीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाला को भी अच्छा लगेगा। इस गाने के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। चलो अनमोल बाबू, बहुत सुंदर आपका जो बात सुने और आपका जो इंग्लिश में गीत जो आपने गाए बहुत अच्छा लगा, और आपका गीत का श्रेय बहुत अच्छा था। हम आदिवासी में आज लड़का लड़की लोग पगला चल रहा है, हम लोग का यही कहना है आप लोग पगलाइए मत। अगर एक दूसरे को चाहते हैं तो उसको बढ़िया से आप निभाइए, बढ़िया से उसको माँ बाप को बताइए कि हम दोनों का प्यार है, उसको बढ़िया शादी कीजिए और
और एक तो दूसरा है, हम आदिवासी में हम देखे हैं अदर कास्ट से लोग प्यार करते हैं और फिर बाद में टूटा टूटी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से चलिए, आपका गीत बहुत अच्छा लगा हम लोग को, और बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी ना, अनमोल उरांव। चलो बहुत बढ़िया, एक आदिवासी बच्चा होके इंग्लिश में गाना गा के आपने अच्छा सुनाए मेरे दर्शकों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।